आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं चंदेल वंश से संबंधित वीडियो लाई हूँ, तो शुरू करते हैं वीडियो। चंदेल वंश का वर्णन। चंदेलों की उत्पत्ति का विषय बड़ा ही विवादास्पद है। डॉक्टर स्मिथ सरीखे के अनुसार चंदेलों की उत्पत्ति भर, गोंड आदि जनजातियों से हुई थी, परंतु श्री चिंतामणि विनायक वैद्य जैसे भारतीय विद्वानों की राय है कि चंदेल विशुद्ध आर्य क्षत्रिय संतान हैं। जजाकभुक्ति के चंदेलों ने लगभग 9वीं से 15वीं शताब्दी तक वर्तमान भारत के मध्य भाग के बुंदेलखंड नामक भौगोलिक क्षेत्र और उनके आसपास के क्षेत्रों पर शासन किए थे। उनके द्वारा शासित क्षेत्रों को जजाकभुक्ति अथवा जिझौती या जुझौती के नाम से जाना जाता है। चंदेल वंश के शासक गोंड जनजाति मूल के राजपूत वंशज थे। प्रतिहार वंशों के पतन के पश्चात ही चंदेल वंश 9वीं शताब्दी में सत्ता में आए थे। सुप्रसिद्ध कालिंजर का किला खजुराहो, महोबा और अजयगढ़ उनका प्रमुख गढ़ थे। चंदेल राजा नंद या गंड ने लाहौर में तुर्कों के खिलाफ अभियान में एक अन्य राजपूत सरदार जयपाल की मदद की थी। 1023 ईस्वी में चंदेलों का स्थान बुंदेलों ने ले लिया। खजुराहो के मंदिर निर्माण के लिए चंदेल संभवतः सबसे अधिक विख्यात हुए थे। जजाकभुक्ति के प्रारंभिक शासक गुर्जर प्रतिहार शासकों के सामंत थे। इन्होंने खजुराहो की अपनी राजधानी बनाया। ननुक इस वंश के संस्थापक माने जाते हैं। बुंदेलखंड के चंदेल मध्य भारत में एक शाही राजवंश थे। चंदेलों को उनकी कला और वास्तुकला के लिए जाना जाता है। विशेष रूप से उनकी मूल राजधानी खजुराहो की मंदिर के लिए इन्होंने अजयगढ़, कालिंजर के गढ़ों और बाद में उनकी राजधानी महोबा सहित अन्य स्थानों पर कई मंदिर, जल निकाय, महल, किला स्थापना की गई थी। चंदेल ने शुरू में कान्यकुब्ज के गुर्जर प्रतिहार के सामंत के रूप में शासन किए। धनंग के समय तक चंदेल शिलालेख के अनुसार नानुका के उत्तराधिकारी बागपति ने कई दुश्मनों को हराए थे। बागपति के पुत्र जयशक्ति और विजय शक्ति ने चंदेलों की शक्ति को संगठित किए। एक महोबा शिलालेख के अनुसार चंदेल क्षेत्र को जयशक्ति के बाद जजाकभुक्ति के नाम दिया गया था। विजय शक्ति के उत्तराधिकारी रहेला को प्रशासनात्मक शिलालेख में कई सैन्य जीत का श्रेय दिया गया है। रहीला के पुत्र हर्ष ने संभवतः महिपाल और राष्ट्रकूट के संघर्ष के बाद अपने सौतेले भाई भोज द्वितीय के साथ मिलकर प्रतिहार राजा महिपाल के शासन को बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। चंदेल एक संप्रभु सत्ता बन गए थे। हर्ष के पुत्र यशोवर्मन ने प्रतिहार के अधीन शासन किए, लेकिन वे व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र हो गए थे। इन्होंने कलंजारा के महत्वपूर्ण किलों को जीते थे। 953-54 में के सदी में खजुराहो के शिलालेख में उसे कई सैन्य सफलता करने का श्रेय दिया गया है। इन्होंने गोंड, खासा, छेदी, कौशला, मिथिला, मालवा, कौरव, कश्मीर और गुर्जर को जीते थे। हालांकि ये दावा अतिरंजित प्रतीत होती है, क्योंकि उत्तर भारत में व्यापक विजय के समान दावा अन्य समकालीन राजाओं द्वारा की जाती है, जैसे कलचुरी राजा, युवा राजा और राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय के अभिलेख में भी पाए गए हैं। यशोवर्मन के शासनकाल ने सुप्रसिद्ध चंदेल युग कला और वास्तुकला की शुरुआत का महत्वपूर्ण युग माना जाता है। इन्होंने ही खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर का स्थापना किए थे। पहले के चंदेलों शिलालेख के विपरीत यशोवर्मन के उत्तराधिकारी धनंगा के अभिलेख में किसी भी प्रतिहार अधिपति का उल्लेख नहीं मिलता है, जिससे साबित होता है कि धनंगा ने औपचारिक रूप से चंदेल वंश को स्वतंत्र सत्ता स्थापित किए थे। खजुराहो के एक शिलालेख में दावा किया गया है कि कौशल, कथा, कुंतला, सिमहाला के शासक ने धनंगा के शासन की अधीनता स्वीकार किए थे। यह भी दावा करता है कि आंध्र, अंग, कांची और राह के
राजाओं की हार होने के कारण इनकी पत्नी इनके जेलों में रही थी। ये कथन इनके एक दरबारी कवि द्वारा अतिशयोक्ति प्रतीत होती है, लेकिन बताया गया है कि धनंगा ने व्यापक सैन्य अभियान किए थे। अपने पूर्ववर्तियों की तरह धनंगा ने भी खजुराहो में एक मंदिर स्थापित किए थे, जो विश्वनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। धनंगा के उत्तराधिकारी गंडा विरासत में मिले क्षेत्रों को बनाए रखे। उनके पुत्र विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार राजा को हराए थे, क्योंकि वह गजनी के महमूद प्रतिहार राजा की हत्या कर दिए थे, क्योंकि वह गजनी के महमूद गजनबी के आक्रमणकारियों के डर से भाग गए थे। उनका सामना करने के वजह वहाँ से भाग गए थे। महमूद गजनबी ने उनके विद्याधर पे आक्रमण किए। मुस्लिम आक्रमणकारियों के अनुसार यह संघर्ष विद्याधर द्वारा महमूद की अधीनता स्वीकार करने के बाद ही समाप्त हुई थी। विद्याधर ने कंदरिया के महादेव मंदिर की स्थापना किए थे। विद्याधर के शासनकाल के अंत तक गजनबी के आक्रमणों ने चंदेल साम्राज्य को कमजोर कर दिया था। इसका लाभ उठाते हुए कलचुरी राजा गंगई देव ने राज्य के पूर्वी हिस्से को जीत लिए थे। चंदेल शिलालेख से पता चलता है कि विद्याधर के उत्तराधिकारी विजयपाल ने एक युद्ध में गंगई को हराए थे। हालांकि चंदेलों की शक्ति में विजयपाल के शासनकाल के दौरान गिरावट शुरू हुई थी। ग्वालियर के कच्छप घाटों में ने संभवतः इस अवधि के दौरान चंदेलों से मुक्त हो गए थे। विजयपाल का बड़ा पुत्र देवबर्मन गंगई के पुत्र लक्ष्मीकर्ण द्वारा पराजित कर दिए गए थे। इनके छोटे भाई कृतिवर्मन ने लक्ष्मीकर्ण को हराए थे और चंदेल शक्ति को फिर से जीवित किए थे। कृतिवर्मन के पुत्र संलक्षणा वर्मन संभवतः उनके प्रदेशों पर हमला कर परमारों और कलचुरियों के खिलाफ सैन्य सफलता अभियान किए थे। मऊ शिलालेख से पता चलता है कि इन्होंने अंतर्वेदी क्षेत्र में भी सफल अभियान किए थे। इनका पुत्र जयवर्मन धार्मिक स्वभाव का था, इसलिए वह राजगद्दी त्याग दिए थे। जयवर्मन के मृत्यु के बाद उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण कीर्तिवर्मन का छोटा पुत्र पृथ्वीवर्मन शासक बना, जो जयवर्मन के चाचा थे। चंदेल शिलालेख में उनके किसी भी सैन्य उपलब्धियों का वर्णन नहीं मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक आक्रामक विस्तारवादी नीति को अपनाए बिना मौजूदा चंदेलों क्षेत्रों को बनाए रखे थे। पृथ्वीवर्मन के बाद उनके पुत्र मदनवर्मन चंदेल सिंहासन का उत्तराधिकारी हुए। इस समय तक दुश्मन के आक्रमणों से पड़ोसी कलचुरी और परमार राज कमजोर हो गए थे। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए मदनवर्मन ने कलचुरी राजा कर्ण को पराजित किए। संभवतः बघेलखंड के क्षेत्र की उत्तरी भाग पे कब्जा भी कर लिए। चंदेल की इस क्षेत्र को कर्ण के उत्तराधिकारी नरसिम्हा के हाथों हार गए, जिसके कारण मदनवर्मन ने भिलसा के हार गए थे और उन्हें वो प्रदेश लौटाना पड़ा। मदनवर्मन ने भिलसा के आसपास परमार साम्राज्य की पश्चिमी परिधि पर क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिए। संभवतः परमार राजा यशोवर्मन उनके पुत्र जयवर्मन के शासनकाल के दौरान यह हुआ था, किंतु यशोवर्मन के बेटे लक्ष्मीवर्मन ने इस क्षेत्र को फिर से कब्जा कर लिए। गुजरात के चालुक्य राजा जयसिम्हा सिंधराज ने भी परमार क्षेत्र पे आक्रमण किए, जो कि चंदेल और चालुक्य राज्य के क्षेत्र के बीच में स्थित था। इसलिए इनका चंदेल शासक मदनवर्मन के साथ संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के परिणाम और निर्णायक प्रतीत होते हैं, क्योंकि दोनों राज्यों के रिकॉर्ड दावा करते हैं कि दोनों अपने जीत का दावा करते हैं। कलंजारा शिलालेख से पता चलता है कि मदनवर्मन ने जयसिम्हा को हराया था। दूसरी ओर गुजरात के विभिन्न वर्ण संस्करणों का दावा है कि जयसिम्हा ने या तो मदनवर्मन को हराया था या मदनवर्मन ने अपने उत्तरी पड़ोसी गहरवाल उन्हें हराए थे। मदनवर्मन अपने उत्तरी पड़ोसी गहरवाल के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे थे।
मदन वर्मन के पुत्र यशोवर्मन द्वितीय ने या तो शासन नहीं किए थे या बहुत कम समय के लिए शासन किए थे। मदन वर्मन के पुत्र परमारदीप देव अंतिम शक्तिशाली चंदेल शासक थे। परमारदीप देव के छोटी उम्र में चंदेल शासक के सिंहासन पर बैठे थे। हालांकि उनके शासनकाल की शुरुआती दिन शांतिपूर्ण बीता। 1182-83 ईस्वी के आसपास चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान ने चंदेल साम्राज्य पर आक्रमण किया और महोबा का युद्ध में चंदेल शासक को हरा दिए। पृथ्वीराज चौहान ने अपने सेनापति खेत सिंह खंगार को 1182 में यहाँ का शासक नियुक्त किए। उस समय परमारदी कलांजारा के किले में शरण लिए थे। इस लड़ाई में अल्लाह उदल और अन्य सेनापति के नेतृत्व में चंदेल सेना की हार हुई थी। कुछ शिलालेख के अनुसार परमारदीप देव या तो शर्म से आत्महत्या कर लिया या गया भाग गए थे। पृथ्वीराज चौहान के महोबा के छापामारी का उल्लेख मदनपुर के शिलालेख में है। संभवतः परमारदीप ने चौहान की जीत के तुरंत बाद सेवानिवृत्त नहीं हुए थे, ना ही तुरंत उनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने चंदेल सत्ता को फिर से बहाल किया और लगभग 1202 से 3 तक एक प्रभु के रूप में शासन भी किए थे। जब दिल्ली के घुरिंद राज्यपाल कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल साम्राज्य पर आक्रमण किए। दिल्ली सल्तनत के एक इतिहासकार ताज उल मासिर के अनुसार परमारदीप ने दिल्ली के सेनाओं के सामने आत्मसमर्पण कर दिए थे, किंतु 16वीं शताब्दी के इतिहासकार फरिश्ता का कहना है कि परमारदीप देव की हत्या उनके मंत्री ने कर दी थी, क्योंकि दिल्ली के सेनाओं के सामने आत्मसमर्पण करने के राजा के फैसले से वह असहमत थे। चंदेल के सत्ता दिल्ली की सेना के खिलाफ अपनी हार से पूरी तरह उबर नहीं पाई। त्रिलोकी वर्मन, वीर वर्मन और भोज वर्मन परमारदीप के बाद चंदेल शासक बने। अगला शासक हमीर देव बना। चंदेल वंश के शासक बने जिन्होंने शाही उपाधि महाराज धीराज का उपयोग नहीं किए थे, जिससे साबित होता है कि चंदेल राजा की उस समय तक निम्न दर्जा की स्थिति में आ गए थे। बढ़ते मुसलमान प्रभाव के साथ साथ अन्य स्थानीय राजवंशों जैसे खंगार और बुंदेले राजाओं के उदय के कारण चंदेल शक्ति की गिरावट होती गई। हमीर देव के बाद वीर वर्मन द्वितीय सिंहासन पर बैठे। यह चंदेल वंश के संभवतः अंतिम शासक थे। परिवार की एक छोटी शाखा ने कलांजारा पर भी शासन जारी रखा। इस शासक को 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी द्वारा के सेनाओं के द्वारा मार दिया गया था। महोबा में एक चंदेल की छोटी शाखा ने शासन किया। इस शाखा के राजकुमारी दुर्गावती ने मंडला के गौड़ शाही परिवार में शादी की थी। आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।